एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनत स्टडी केयर में। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का, जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पूरा सेक्शन आता है एग्ज़ाम में उसको डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर such that each passes through the center of the other. The length of the common chord is। दो इक्वल सर्कल्स है जिनका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन में दोनों सर्कल का जो कॉमन चॉर्ड है उसका लेंथ बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8, 8, √3, 4, 4√3 और 8√2। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। डायग्राम के अनुसार जो आपका AD है और DB ये दोनों इक्वल होगा। साथ ही साथ O1 से O2 ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। और एक बात, O1A और O2A दोनों रेडियस है सर्कल का, तो दोनों आपस में इक्वल होगा, उसको भी लिखेंगे 8। साथ ही साथ ADO1 ये है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है ADO1 वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें आपको AD का वैल्यू चाहिए, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, O1A का होल स्क्वायर माइनस O1D का होल स्क्वायर। तो O1A का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर 64, O1D का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16। 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो आएगा 48। 48 किसका वैल्यू, AD स्क्वायर का वैल्यू। तो AD का वैल्यू क्या आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 4√3। अब आपके पास जब AD का वैल्यू आ गया, आप AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। AB का वैल्यू निकालने के लिए AD को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 8√3, जो आपका ऑप्शन नंबर B है वो होगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने दिया गया है कि इफ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस √3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने, 21 माइनस 8√3, 17 माइनस 8√3, 9 माइनस 8√3 और 21 माइनस 12√3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेना जो दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए -1 ये एक नेगेटिव टर्म है, इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव टर्म। अब पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड देना है बोथ साइड। तो जैसे बोथ साइड x से डिवाइड देंगे आपको मिलेगा x प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस √3 इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो x वाला टर्म है 1 बाई एक्स, इसको दूसरे साइड लेके आएंगे तो x माइनस 1x बनेगा 1 बाई एक्स और इक्वल्स टू होगा √3 माइनस 4। अब इसमें क्या लिखना आगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। अगर दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको दोनों को बारी बारी उसी हिसाब से लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें x x कट जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 16 माइनस 8√3।
अब ये जो -2 है इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो +2 बन जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 21 माइनस 8√3। तो ये आपका ऑप्शन ए है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर, उसके साइड का रेशियो दिया हुआ 1:4। साथ ही साथ पूछ रहा है यहाँ पर कि उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा जो स्क्वायर का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि गिवन लिखेंगे। गिवन में आपके पास पेरीमीटर है, आपके पास रेशियो ऑफ साइड है, दोनों को पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद अगला काम करना है, जो भी फॉर्मूलाज हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, उन सबको भी आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l × b, एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a। ठीक है, फिर लिखेंगे लेट साइड ऑफ द रेक्टेंगल x एंड 4x। नाउ अब पेरीमीटर का फॉर्मूला में उसको पुट कीजिए, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू x + 4x। सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिलेगा, x का वैल्यू 5। अब आपके पास x का वैल्यू 5 आ चुका है। नेक्स्ट आपको लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 4x × x। तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे वहां पर, तो आएगा 4 × 25 = 100। अब ये जो एरिया रेक्टेंगल का आया, ठीक, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर = 100 लिख सकते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा 10। क्लियर है। अब जब आपको ए का वैल्यू पता चल गया है तो आप पेरीमीटर निकाल लेंगे आसानी से। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 × साइड, तो 4 × 10 करेंगे 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ था वो होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल्स टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। रीना का जो सैलरी है, जो इसका 24% किसके बराबर है, 38% सुनीता के सैलरी के बराबर है। और साथ ही साथ बोला गया है कि अगर वीना का सैलरी 2/3 है टोटल सैलरी ऑफ रीना एंड सुनीता, और साथ ही साथ वीना का सैलरी भी दिया हुआ है 62,000, तो सुनीता का सैलरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है कि गिवन में वीना का सैलरी दिया हुआ है 62,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार वीना का सैलरी क्या है, 2/3 है। किसके 2/3, तो रीना का सैलरी प्लस सुनीता का सैलरी। ठीक है, इसका 2/3 है वीना सैलरी। अब क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है वीना का सैलरी 62,000। तो हम लोग क्या करेंगे कि 62,000 के बराबर उसको कंपेयर करेंगे, तो हमें मिलेगा रीना सैलरी प्लस सुनीता सैलरी इक्वल्स टू 62,000 × 3/2। सॉल्व करके आएगा 93,000। ये आएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आपको लिखना है 24% ऑफ रीना सैलरी इक्वल्स टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। तो अगर हम सिर्फ रीना सैलरी का बात करें तो ये जो 24% है ये दूसरे साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आपको ये मिल जाएगा रीना सैलरी का वैल्यू ये आएगा। तो ये इक्वेशन 2 आपको मान लेना है। अब ये जो इक्वेशन 2 आया इसी का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो आपको क्या मिलेगा 38/24 इंटू सुनीता सैलरी प्लस सुनीता सैलरी इक्वल्स टू 93,000। अब इस जगह पर पहले आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 62/24 इंटू सुनीता सैलरी इक्वल्स टू 93,000। तो सुनीता का सैलरी क्या होगा, तो 24 मल्टीप्लाई होगा 93,000 के साथ और 62 से डिवाइड। सॉल्व करके फाइनली आंसर आएगा 36,000। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इफ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 0 इज एन एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू 0 दिया गया है और थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ 1 2 0 4। तो सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसको आप लिख लीजिए कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 0। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, इसको इस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा। अब आगे नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, कि आपको लिख लेना है कि थीटा का वैल्यू, इसका मतलब क्या है 45 डिग्री। अब बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री क्यों लिए हैं, ठीक है। और भी था एक्यूट एंगल में 30 डिग्री है, 60 है, ठीक है, बट 45 ही क्यों लिए हैं, ठीक है। तो इसमें इसका एक बेसिक रीज़न है कि अगर आप सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का वैल्यूज़ को देखें तो उनमें अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो किसी का भी आंसर ज़ीरो नहीं आता है। लेकिन सेक थीटा जिसका सेक 45 का वैल्यू और कॉसेक 45 का वैल्यू दोनों इक्वल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो टेबल है, तो उसमें देखिएगा कि 45 का वैल्यू दोनों का इक्वल है, तो आपस में इक्वल चीज़ों को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या लिए हैं, 45 डिग्री लिए हैं, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो आपको थीटा की जगह पर 45 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 का वैल्यू होता है √2। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा। अगेन कॉसेक 45 का भी वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो 2 + 2 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है अ मैन इन्वेस्ट, एक मैन इन्वेस्ट करता है, अमाउंट दिया हुआ है, कितना इन्वेस्ट करता है 1,05,750 एट सिंपल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ हिज सन डॉटर एंड हिज वाइफ। ये इस पूरे अमाउंट को 3 हिस्सों में इन्वेस्ट कर रहा है, सन पे, डॉटर पे और वाइफ पे, और तीनों के लिए जो इंटरेस्ट है वो सेम है, बस टाइम पीरियड अलग अलग है। सन के लिए 3 इयर्स, डॉटर के लिए 4 इयर्स और वाइफ के लिए 5 इयर्स। और साथ ही साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तीनों का इक्वल है 5%, ठीक है। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी वाइफ को कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टोटल अमाउंट लिख लेना है, टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख लेना है कि 5% लग रहा है सभी के लिए। और एसआई का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको ये याद रखना है कि एसआई इक्वल्स टू क्या होता है, PRT/100। अब यहाँ पर अगला काम कि सन, डॉटर और वाइफ का जो शेयर, जो हिस्सा होगा उसको हम XYZ माने हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला गया कि तीनों का एसआई क्या है, इक्वल। तो एसआई तीनों का इक्वल दिखा दिए, ठीक है। सभी का अपना अपना जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और साथ ही साथ टाइम पीरियड सब कुछ को यहाँ लिख दिए हैं। जिसमें आप देखिए कि तीनों में 100 है तो 100 को कट कर सकते हैं, और ऊपर में तीनों में 5 है तो उसको भी कट कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, 3x 4y और 5z। अब इसके बाद तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है, 3 4 और 5 का एलसीएम आता है 60। तो तीनों का रेशियो क्या आएगा, XYZ का रेशियो। तो यहाँ देखिए 3 का टेबल में 60 आता 20 बार में, ठीक है। तो 3x जो है उसका रेशियो होगा 20। 4 का टेबल में 60 आता 15 बार में, तो जो 4y है उसका रेशियो होगा 15। और जो 5 का टेबल में 60 आता 12 बार में, तो जो 5z है उसका रेशियो होगा 12। तो मीन्स क्या आया कि 20, 15 और 12, इसको यहाँ पर तीनों को कर देना है ऐड, तो कितना हो जाएगा 47। हमको सिर्फ किसका अमाउंट चाहिए हमें सिर्फ चाहिए वाइफ का अमाउंट। तो वाइफ का अमाउंट कैसे निकलेगा,
तो 5 का शेयर कितना है, यहाँ पर हिस्सा कितना आ रहा है 12, तो 12 न्यूमरेटर में, टोटल कितना है 47 और अमाउंट दिया हो उससे मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलता है 27,000। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि अनु कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज, शमा इज 60% मोर एफिशिएंट देन अनु। शमा जो है वो अनु के मुकाबले 60% और अच्छे से काम कर सकती है, ठीक। हाउ मैनी डज शमा अलॉन्ग टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, अगर सेम काम शमा को भी दिया जाए तो शमा उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये आपको बताना है। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, 35 1/3, 36 2/3, 13 1/5 और 13 3/4। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है कि अनु कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। अनु जो है अपने काम को 22 दिनों में पूरा करती है, तो वो एक दिन में कितना काम करती है, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1/22 होगा। अब बोला गया कि शमा जो है वो 60% मोर एफिशिएंट है अनु के कंपैरिजन में, इसका मतलब उसका टोटल परसेंटेज जो है वो क्या होगा 160 होगा, क्योंकि 100% तो सिर्फ अनु का अपना है, उसमें 60 ऐड कर देंगे क्योंकि शमा जो है 60% और उससे ज़्यादा और अच्छे से काम करेगी, तो उसका टोटल परसेंटेज 160 होता है, ठीक है। तो शमा का वर्क अगर हमें जानना है कि अगर जानना है कि वो एक दिन में कितना काम करती है, तो क्या करेंगे 1/22 से 160/100 को मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे आएगा 8/100। ये एक दिन का उसका वर्क है कि एक दिन में वो कितना काम करती है। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है। 110 ऊपर 8 होगा नीचे, डिवाइड देंगे तो फाइनली आपको ऑप्शन नंबर जो डी है 13 3/4 ये आपको मिलेगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चन अगेन डिस्कस किया है, सभी क्वेश्चंस को समझा है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।